जी सर, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v0 और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ω0 इज इक्वल टू 4v0/r। ठीक है, और सरफेस का आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो v इज लेस देन ω/r है, तो आपका जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि आपके पास बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक, तो v इक्वल टू ω/r। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास v इज लेस देन ω/r है तो आपके पास जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली मूव कर रहा है, राइट। मतलब कि यहाँ पर आपके पास बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक v इक्वल टू ω/r, राइट सर, इज इट ट्रू। तो और आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका पास भी कर रहा है पॉइंट पी से। मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो जीरो है पॉइंट पी के अबाउट। मतलब कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं पॉइंट पी के अबाउट। तो वही काम हम लोगों ने किया है mv0r और प्लस हमारे पास 2/5 mr² इंटू आया है 4v0/r इज इक्वल टू है हमारे पास 7/5 इंटू m इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। तो यहाँ से हमारे पास v प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है 13v0/7 और ओमेगा प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है 13v0/7r, राइट। अब चूँकि आपके पास मतलब कि आपके पास v इज लेस देन ω/r है, मतलब कि अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि आपके पास बैकवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक, तो v इज इक्वल टू ω/r, राइट। तो v एट एनी टाइम t आप क्या लिखिएगा v0 और प्लस आप लिखिएगा μgt और ये बराबर है आपके पास बेसिकली ओमेगा एट एनी टाइम t आपके पास आ जाएगा इनिशियल ω0 आ जाएगा 4v0/r और माइनस आप जब लिखिएगा ना तो अल्फा इज इक्वल टू आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो μmgr/i आपके पास है 2/5 mr² इंटू टी अल्फा टी इंटू आर। तो v इक्वल टू ω/r लगाने से आपके पास जो टाइम का वैल्यू आ गया है t इक्वल टू आपके पास आ गया है 6v0/7 μg। ठीक है सर, तो v प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 13v0/7 और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 13v0/7 है, राइट। तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास आ गया है बेसिकली 7/10 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, राइट सर, इज इट ट्रू। तो वो अगर आप देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा 169/49 इंटू v0² 7/10 m इंटू तो v प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर मतलब कि 169/49 इंटू v0² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0² और प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 mr² इंटू ω0² है आपके पास 4v0/r का होल स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा। इंजॉय कीजिए, लव इट गाइस।